रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि वो हमसे कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी 3 सेंटीमीटर है, सी ए 4 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर और एंगल ए जो 120 डिग्री है। अब ये एंगल ए जो 120 डिग्री है हमें बता रहा है कि इसमें ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि थ्योरम 1 का फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, और हमने मालूम क्या करना है, फाइंड लेंथ्स ऑफ एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर टू द साइड्स ए बी एंड ए सी। तो हम थ्योरम 1 की तरह की इसकी एक डायग्राम बनाएंगे और इसका सोल्यूशन हम देखते हैं जी। तो ये हमने एक तरफ अपना गिवन लिख लिया, ठीक है, और फाइंड हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर ऑन ए बी और परपेंडिकुलर ऑन ए सी हमने मालूम करना है। यानी कि ए बी का जो परपेंडिकुलर बनता है बेसिकली वो सी डी बनता है, और ए सी का जो परपेंडिकुलर बनता है वो क्या हमारे पास बनता है, ए डी बनता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी डायग्राम बनाई है। एंगल एक पे हमने 120 डिग्री रखा है, लिहाजा हमने इस पॉइंट को, जो सेंटर पॉइंट है, उसको हमने ए का नाम दिया। फिर हमने देखा कि ए से सी उसके पास उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि ए से बी आपके पास जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हमने शॉर्टेस्ट साइड जो है वो बी रखी, और ए सी जो है हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमने उसने मतलब बताया था कि जो हाइपोटेनियस है, यानी कि जो लॉन्गर साइड है वो बी सी है। दैन इट मीन्स कि ये इस तरह आपके पास बी सी बनता है, तो इसलिए हमने एक तरफ बी और एक तरफ हमने सी लिखा है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया है कि आपने बाय थ्योरम वन का जो फार्मूला था सेम ही है थ्योरम 1 और थ्योरम 2, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास प्लस 2ab इंटू ए डी, यानी कि जो बेस होती है, बेस इंटू परपेंडिकुलर आता है प्लस में। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल वाले में, और एक्यूट एंगल वाले में यहाँ पे माइनस का साइन आता है, बाकी सेम है। ठीक है, तो हमने थ्योरम 1 अप्लाई किया और फिर हमने उसकी जो गिवन चीज़ें हमारे पास वो हमने पुटअप की। पुटअप करने के बाद आपके पास ये देखेंगे जी बनती है बी सी का स्क्वायर इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जो ये साइड्स हैं वो, एंड ए डी, और उसका जो आपके पास जो प्रोजेक्शन ड्रा हो रहा है ए सी का इसी के ऊपर। ठीक है, तो वो आपने इस तरह से लिख दिया। देन हमने ए डी मालूम करना है, तो ए डी एज इट इज़ लिखा रहेगा और इसकी हमने वैल्यूज़ पुटअप की। और देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमने इसको रीअरेंज कर लिया, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इसको हम कहते हैं। यानी कि 3 का स्केयर और प्लस 4 का स्केयर था, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे आपके आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएंगे, और ए डी इधर एज इट इज़ रह गया। ठीक है, एंड देन हमने इसको जब सॉल्व करते हैं ना, रीअरेंज करके लिखा, तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा 1.83। ठीक है, तो ए डी हमारे पास क्या बन जाता है, 1.83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहाँ ये आंसर, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो आंसर है ये बुक वाले के साथ टैली नहीं कर रहा। बुक में ये आंसर गलत आ रहा है, जबकि जो दूसरा आंसर है इस प्रोसेस के तहत अगर करें तो ये दूसरा आंसर तो हमारा ठीक आता है। ठीक है, आगे अब आपने क्या करना है, ट्रायंगल ए सी डी लेनी है, और इसका जो आपने परपेंडिकुलर यानी कि सी डी आपने मालूम करना है ना, तो उसके लिए आपने ट्रायंगल ए सी डी को लेना है और पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और फिर जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर 3.56 जो कि बुक में गिवन है वही आंसर आ रहा है। इस तरीके से तो ये बुक के आंसर दोनों सेम एक एक आंसर सेम आता है, एक नहीं आता, लेकिन थ्योरम जो है वो इसमें आपका अप्लाई हो रहा है, ये बुक वाला ही मेथड है इसमें अप्लाई हो रहा है। जबकि अगर हम बुक के जो आंसर्स हैं उसके साथ इसको मैच करने की कोशिश करें तो फिर वो उस तरह भी सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर फार्मूला ये नहीं अप्लाई होता, बल्कि उस केस में आपके पास जो फार्मूले हैं वो फिर क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, इस वाले मेथड से। इसमें भी जो है वो दोनों आंसर्स में से एक आंसर थोड़ा सा कदरे करीब आता है, यानी कि आपके पास गिवन एक आंसर जो है वो है 3.56, लेकिन इधर एक आंसर आता है 3.46, और दूसरा गिवन है आंसर आपके पास आई गेस 2.6 ही है। तो ये आंसर आपके पास जो है वो 2.67 गिवन है, तो यहाँ पे 2.6 इसका आंसर आता है। लेकिन ये तरीका चेंज हो जाता है, ये बुक वाला तरीका नहीं है जो बुक में एग्जाम्पल में उसने हमें बताया हुआ है। तो ये तरीका इस एक्सरसाइज में एक्सप्लेन नहीं किया गया इस चैप्टर के अंदर, तो हम इस वजह से जो अभी हमने ये पैथागोरस थ्योरम और थ्योरम 1 वाला मेथड की हमें इसी से सॉल्व करना होगा। और अगर आप चाहें समझने के लिए तो फिर ये एक और फार्मूला है, इसको वो कहता है कि प्रोजेक्शन थ्योरम, जिसके अंदर वो ये कहता है कि एरिया इक्वल होता है आपके पास 1/2 ए बी इंटू ए सी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। यानी कि जो आपके पास ए बी और ए सी गिवन है, इसमें आपके पास ए बी और ए सी आपके पास गिवन है इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, यानी कि 120 डिग्री। इस फार्मूले से आप जो है वो
मालूम कर सकते हैं इसका एरिया। और ये जो फार्मूला है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, ठीक है। ये एरिया मालूम, ट्रायंगल का एरिया मालूम करने का वो तरीका है जिसमें आपके पास दो साइड्स और उन दो साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल बनता है, ठीक है। यानी कि देखें ए बी और ए सी, ठीक है, यानी कि यही दो इसके हैंड्स है ना। बी सी तो वैसे भी आपका क्या बनता है, हाइपोटेनियस। तो ए बी और ए सी यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, और इन दोनों के मिलने से जो एंगल बन रहा है वो अगर गिवन हो तो आप इससे भी एरिया मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से जब आप एरिया मालूम कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो कहता है कि एरिया का ही अगेन फार्मूला आप अप्लाई करें। एरिया का जो फार्मूला होता है आपके पास, यानी कि 1/2 इंटू लेंथ इंटू वेड्थ वाला, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर या हाइट मल्टीप्लाई बाय जो उसकी बेस गिवन होगी। तो आप 1/2 इंटू ए बी इंटू एच ऑफ ए बी स्क्वायर, एच ए बी का मतलब वो कह रहा है परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ए बी। तो इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, यानी कि एरिया अब आपके पास ऊपर आंसर आ गया था 5.2, और इसको सारा रीअरेंज करने के बाद जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो बुक से मिलते जुलते आंसर आ रहे हैं, 3.46 और 2.6 सेंटीमीटर।